बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज सूरत हाल काफ़ी मखदूश, क्योंकि आज भारत कहना चाहिए, एक हमला हुआ है बहुत बड़ा, और वो हुआ है बलूचिस्तान के शहर में। और ये किसी दहशतगर्द ग्रुप का काम नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा हमला जो है वो बग़ैर किसी रियासत के हो नहीं सकता। और आज ये काम हुआ है, और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का शहर है सोराब, उसमें आज जुमे का दिन था, और मुसल्लह अफराद ने सोराब शहर पे हमला किया। और वहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडीसीआर कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर होता है जी, सिविल सर्विस से हैं। और उनके दफ्तर को इस हमले में वो शहीद हुए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। और उनके मुतअद्दिद जो हैं शहर के मुतअद्दिद सरकारी जो दफातर हैं, इमारात हैं, उनको उन्होंने नज़र आतिश किया है, आग लगाई है। और 60 से ज़्यादा ये दहशतगर्द थे, मुसल्लह अफराद थे, 60 से ज़्यादा, और ये शहर में दाखिल हुए हैं। और तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा, 2 से 3 घंटे तक ये शहर के अहम तरीन हिस्सों में वो पहुँचे हैं और उनके कंट्रोल में रहा है। और सरकारी दफातर भी शामिल हैं और बाकी भी शामिल हैं। 3 घंटे से ज़्यादा पूरे शहर पे इनका कंट्रोल था, और सरकारी दफातर पर इनका कब्ज़ा था, और ये सब कुछ होता रहा। और इनमें उन्होंने फायरिंग की, नज़र आतिश किया, बैंकों को आग लगाई और दफातर को आग लगाई। और वहाँ पे किसी किस्म की कोई रिट ऑफ स्टेट और रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहीं दूर तक नज़र नहीं आई। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो अलहदगी पसंद तंजीम कलदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। और इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद इसकी तफसील बताऊँ, एक आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर, नरेंद्र मोदी का भी स्टेटमेंट मौजूद है, और उन्होंने पब्लिक जलसों में खिताब किया था। और उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का भी स्टेटमेंट मौजूद है, और अभी भी हालिया 24 घंटे पहले भी उन्होंने बोला है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा हुआ है कि हमने जंग बंद नहीं की, और हमने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? पाकिस्तान पर हमलों का प्लान था। ऑपरेशन सिंदूर उनका, पाकिस्तान में हमले किए जाएंगे, और कुछ उन्होंने बराह रास्त हमले किए, और हमारी हदूद से जोग्राफी हदूद को उन्होंने पामाल किया, और उसके साथ साथ हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज किया। वो एक ओपन जंग थी, उसमें हमारी फ़िज़ाइया ने, हमारे ज़मीनी फ़ौज, बर्री फ़ौज के जवानों ने जहाँ जहाँ उन्होंने हरकत की वहाँ पर उसका जवाब दिया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया, और हम उसकी जश्न मना रहे हैं, और फ़ातिह के तौर पे हम इसको जंग को ख़त्म किए बैठे हैं। और एक टेलीफ़ोन कॉल आती है, और टेलीफ़ोन कॉल पे हम इस लड़ाई को बंद कर देते हैं और जंग बंदी कबूल कर लेते हैं। और जंग बंदी के नतीजे में हमने क्या मनवाया? हमने अभी तक उनसे कुछ नहीं मनवाया। सिंध ताश मुआहिदा उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। हमारे पानी उन्होंने रोक रखे हैं, और पानियों की सूरत हाल ये है कि जब वो चाहते हैं हमारा पानी बंद कर देते हैं। और दरियाए चनाब में जो लेटेस्ट सिचुएशन है, वो 54,000 क्यूसिक पानी कम आ रहा है, 54,000 क्यूसिक कम आ रहा है। और इस तरीके से हमारे जो दरिया हैं, हमारे डैम हैं, वो खुश्की की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन हम अपनी फ़तह के जश्न मना रहे हैं। हम वापस अपनी डगर पे आ गए हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं, वो ख़ास सिविल हैं या अस्करी हैं, वो सब के सब वापस अपनी डगर पे आ चुके हैं। और एक बार फिर उन्होंने इस लड़ाई को छोड़कर, दुश्मन ताक लगा के बैठा है, दुश्मन मुसलसल हमले कर रहा है, और दुश्मन बाज नहीं आ रहा, और चुन चुन कर हमले कर रहा है। हमारे वो फोर्सेस को निशाना बना रहा है। कल भी हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। कल भी हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं एक इसी तरह के हमले में। और हम तो हैं हालत जंग में, लेकिन अफ़सोस है कि बजाय इसके कि उस तरफ तवज्जो दी जाती, और जो एक नेशनल इंटीग्रिटी और एक यकजहती और कौमी सलामती एक कायम हुई है, उसको बरकरार रखा जाता। उसको छोड़कर जो है दोबारा पॉलिटिकल एजेंडे पे आ गए। क्रश इमरान खान, क्रश PTI, क्रश मीडिया वापस उसी डगर पे आ चुके हैं, और बाकायदा तौर पे मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि जी
فلاں جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ فلاں سیاستدان سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اور عدالتوں کو دوبارہ سے یعنی کہ بھارت سے توجہ ہٹی ہے تو واپس آ گئے اپنی پرانی لائن پہ، اور دوبارہ وہی ججز کو دھمکانا، ڈرانا اور ان سے اپنے پسند کے فیصلے لینا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہے کلات ڈویژن کا ہے جناب، ایک یہ حملہ ہوا ہے اور 60 سے مسلح افراد تھے، اور یہ مختلف اطراف سے سراب شہر میں شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا اہم علاقوں کا کنٹرول سنبھالا ہے، جو یہ سرکاری حکام بتا رہے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں بتا رہے، سرکاری حکام وہاں کے بتا رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، پولیس تھانہ، لیویز فورس کا تھانہ، یہ سب شامل ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہے۔ قبضہ کر کے 2 گھنٹے سے زائد وہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف علاقوں کو نظر آتش کیا ہے، اور نظر آتش کرنے کے بعد وہ وہاں سے اپنا تباہیاں پھیلا کے چلے گئے، اور ہمارے افسر ایک شہید بھی ہوئے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جو ہیں۔ اور بلوچستان یہ کوئٹہ سے جی 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور کوئٹہ کراچی ہائی وے کے قریب یہ شہر واقع ہے، اور اس میں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ بلوچ آبادی ہے، اور اس سے پہلے جو ہیں وہ ضلع خضدار کے 2 شہروں زہری اور ناج میں بھی اسی نوعیت کی کارروائیاں پہلے ہو چکی ہیں جی، اور یہ متعدد کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کارکردگی کا جائزہ لینا بنتا ہے، اور بلوچستان میں کہا گیا تھا، آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ 1200-1500 لوگ ہیں، اور ان کو ہم جو ہے وہ جس وقت چاہیں گے اس کو فارغ کر دیں گے، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ 1200-1400 لوگ جو ہیں وہ کب آخر آپ ان کو کنٹرول کریں گے، اور کتنی شہادتوں کے بعد، کتنے نقصان کے بعد یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ اصل کام کی طرف توجہ دی جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تھا اور تمام پوری قوم متحد ہو گئی تھی، متحد ہونے کے بعد فوج اور عوام اکٹھے ہو گئے تھے، تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات بھلا کے، اپوزیشن نے اپنے اختلافات بھلا کے، اپنے ظلم اور زیادتیاں بھلا کے وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ماحول کو، اس قومی یکجہتی کے ماحول کو آگے بڑھایا جاتا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ الٹا فسطائیت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، اور وہی بات ہے کہ نہ ہی عدلیہ کو کام کرنے دیا جا رہا ہے، عدلیہ آپ کے کنٹرول میں، ہائی کورٹس آپ کے کنٹرول میں، سپریم کورٹس آپ کے کنٹرول میں، آئینی بینچ آپ کے کنٹرول میں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جی۔ اور اب آتے ہیں یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو یہ اس وقت ٹھیک ہوگی جب اپنے اصل کام کی طرف توجہ دی جائے گی۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، آپ نے جنگ بند کر دی، آپ کی جنگ بندی ہو گئی، لیکن بھارت نے جنگ بندی نہیں کی۔ بھارت بدستور حملے کر رہا ہے، اپنے مختلف طریقوں سے کر رہا ہے، اور ہمارا نقصان کر رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ، کیونکہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہمارے مذاکرات ہی دوبارہ شروع نہیں ہوئے ابھی تک، اور جو طے ہوا تھا کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں DGISI جنرل عاصم ملک، اور ادھر سے اجیت ڈوول، ان کی ملاقات ہونی تھی، اور ایک تھرڈ پوائنٹ پہ ہونی تھی، تھرڈ کنٹری میں ہونی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکی، اور پانی ہمارا بند، فصلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن۔ آگے بڑھتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ آج 9 مئی کے حوالے سے، آج 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی ہیں، 10 سال قید اور جرمانے سنائے گئے ہیں، بڑی بریکنگ نیوز چلوائی گئی ہیں، اور اس میں ایک عبداللطیف چترالی صاحب MNA بھی ہیں، ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ہدف رکھا ہوا ہے، اور مریم صاحبہ کا حکم ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی ہیں، 9 مئی کی آڑ میں PTI کو، پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے لیڈرشپ کو رگڑ دیں،
और उनके, मेरा ख्याल है, मरियम साहिबा के हुक्म पर, उनकी हुक्म ही कहूँगा, उनके हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है, उनके हुक्म की तामील हो रही है, और लोगों को जो है वो 9 मई के आड़ में उनको साइड लाइन किया जा रहा है। और ये पहले खबर आ चुकी थी, ये तो 9 मई की आज सजा सुनाई है ना, इससे पहले खबर आ चुकी है कि जो इनके अपने हुकूमत के अपने माउथ पीस हैं, जाती उमरा से जुड़े हुए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उनके माउथ पीस भी हैं, उनके पेरोल पे भी हैं, वो पहले ही ये खबर दे चुके हैं कि आने वाले दिनों में 50-60 एमएनएस जो हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनको फारिग कर दिया जाएगा। 9 मई के मुकदमात में उनको सजाएं सुना के उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आज भी अब्दुल लतीफ़ सितराली साहब को सजा दी गई है, और आज ही जो उनके अपने हैं, उन्हीं के माउथ पीस जो हैं, वो माउथ पीस ये कह रहे हैं, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि माउथ पीस ही उन्हीं की तर्जुमानी करते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखा जनाब, ये पहले ही विकेट तो गई, एक और एमएनए हमारा, पीटीआई का हमने एक और एमएनए फारिग कर दिया। हम तो पहले ही कहते थे कि 9 मई में सब कुछ होना है, तो अभी मज़ीद 40-50 एमएनए और भी हम इसी तरह इनको रगड़ा लगाएंगे। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन चल रही है। आज इस मामले में खुशी मनाई जा रही है। तवज्जो उस तरफ नहीं देनी, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस तरफ तवज्जो नहीं देनी। आपका दुश्मन भारत जो है, वो ज़ाहिर है अब उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ेगा, और उस लड़ाई में उनको मार पड़ी, अब वो दूसरी लड़ाई लड़ेगा। उसने आपके खिलाफ गुरिल्ला जंग शुरू करवा दी है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने इस हकीकत को तस्लीम ना किया और इसको जंग ना समझा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। गुरिल्ला जंग वो शुरू कर चुका है आपके खिलाफ, गुरिल्ला जंग उसने शुरू करवा दी है, और कल हमारे 4 जवान शहीद हुए, और आज हमारे जो हैं डिप्टी कमिश्नर, और बकिया नुकसान अभी तक खबरें नहीं आ रही, क्योंकि खबरें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता आती हैं, और हमारे टीवी चैनल्स पे आपको ये खबर नहीं मिलेगी, और इस तरह की, और उसको हम महज़ ये कह देना कि जनाब ये फितनतुल हिंदुस्तान है, ये काफ़ी नहीं है। अगर ये फितरतुल हिंदुस्तान है, ये सब कुछ है, तो फिर इनकी सप्लाई लाइन क्यों नहीं काटते, और सप्लाई लाइन क्यों नहीं कटती? पाक अफ़गान सरहद फूल प्रूफ क्यों नहीं है? पाक ईरान बॉर्डर वो फूल प्रूफ सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और पूरे नेटवर्क में क्यों इंटेलिजेंस का जाल नहीं बिछाया जाता? और क्यों हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को क्यों नहीं उस पे तवज्जो देते? ये बुनियादी इश्यू है, और जब तक इसको नहीं एड्रेस किया जाएगा, उस वक़्त तक हम ये सारी कोताहियाँ जो हैं, अल्टीमेटली हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं, कि उनकी नज़रों से ओझल ये कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई समुद्री रास्ते से तो नहीं आ रहे, ज़मीनी रास्ता है, और ज़मीनी रास्ता भी सरहदें आपके सामने हैं। तो असलहा कहाँ से आ रहा है? ये कह देना काफ़ी नहीं है कि ये जनाब नेटो का और अमेरिका का असलहा है जो अफ़गानिस्तान में रह गया था, वो इनके हाथ लग गया। ये कहना काफ़ी नहीं है। असल मसला है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर रहे, और आप खुद जब कहते हैं कि ये 1500 लोग हैं, 1200 लोग हैं, तो 12 और 1500 लोग जब चाहते हैं, जिस वक़्त चाहते हैं, वो वहाँ पे आपकी रियासत को, आपकी हुकूमत को मफलूज कर देते हैं, और वो आते हैं दंदनाते हुए कार्रवाइयाँ करके चले जाते हैं। ये मामला हो रहा है।